हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। ये अर्थालंकार का अंतिम अलंकार है, पांचवा अतिशयोक्त अलंकार। अतिशयोक्त यानी अतिशय धन उक्ति। उक्ति माने कथन होता है, अतिशय माने अत्यधिक अर्थात बढ़ा चढ़ा करके। इसमें किसी कथन को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है, यानी उस पर हम आप विश्वास नहीं कर सकते। देखिए, जहां किसी वस्तु पदार्थ अथवा कथन का वर्णन लोक सीमा से बढ़कर बढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए, वहां अतिशयोक्त अलंकार होता है। उदाहरण देखें, भूप सहस दस कई बारा, लगे उठावन टरत निटारा। एक चित्र आप अपने मन मस्तिष्क में बनाएं। जिस समय राजा जनक स्वयंवर रचे हुए हैं और कई देश के राजा उपस्थित हैं, उस शिव धनुष को, भगवान शंकर के धनुष को तोड़ने के लिए उस समय का यह कथन है। और देखिए, इसमें भूप सहस दस एक ही बारा, यानी भूप माने राजा, सहस माने हजार, मतलब 10,000 राजा एक साथ उठा करके उस शिव धनुष को 10,000 राजा एक साथ उठाने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो शिव धनुष अपनी जगह से हिलता डुलता नहीं है। अब आप देखिए, ये असंभव की सीमा इसको आप कह सकते हैं, मतलब ये असंभव सा है, क्योंकि वहां एक से एक प्रतापी राजा थे। तो कहने का मतलब इस कथन को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। ठीक, भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन टरत निटारा, मतलब 10,000 राजा एक साथ उस शिव धनुष को उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो शिव धनुष अपनी जगह से हिलता डुलता तक नहीं। बहुत बढ़ा चढ़ा कर वर्णन है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्त अलंकार। अगला उदाहरण देखिए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सिगरी लंका जली गई गए निशाचर भाग। देखें, हनुमान जी जब लंका में जाते हैं, उन्हें भूख लग जाती है और अशोक वाटिका में जो कुछ भी करते हैं तोड़ फोड़ फल खाते हैं। बंदर का स्वभाव ही होता है उछलना कूदना, और वहां के लोग नाराज हो जाते हैं और रुष्ट होकर के करते के हनुमान के पूंछ में आग लगाने का प्रयास होता है। लेकिन यहाँ क्या कहा, हनुमान के पूंछ में लगन न पाई आग, यानी भगवान हनुमान जी के पूंछ में आग भी नहीं लगने पाई। उसके पहले क्या हो गया, सिगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग। हनुमान की पूंछ में आग लगने से पहले ही सारी लंका के जलने की बात कही गई है। ये बिल्कुल असंभव सी बात है, बिल्कुल असंभव सी बात है, और इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्त अलंकार है। आगे देखें, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक था चेतक उस पार। चेतक यानी भगवान, चेतक यानी राणा प्रताप के घोड़े का नाम है। तो आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। यानी राणा जी के सोचने से पहले ही उन्होंने मन में सोचा भी नहीं था कि चेतक जो है नदी को पार कर जाता है। ये भी बिल्कुल असंभव है, अतः यहाँ अतिशयोक्त अलंकार है। आगे देखें, चौथा उदाहरण, वह सर इधर गांडीव गुड़ से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का इधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। यानी अर्जुन के धनुष से बाण छूटने भी नहीं पाया था। गांडीव अर्जुन के धनुष का नाम है, यानी अर्जुन के गांडीव धनुष से तीर छूटने भी नहीं पाया था कि जयद्रथ का सर धड़ से अलग हो जाता है। बिल्कुल असंभव सी बात है, अतः अतिशयोक्त अलंकार है। कथन को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। आगे उदाहरण देखें, बाण नहीं पहुंचे शरीर तक शत्रु गिरे पहले ही भू पर। बिल्कुल असंभव सी बात कही गई है, यानी
बाण शरीर तक नहीं पहुंचते हैं, पहुंचने भी नहीं पाते हैं शरीर तक, उससे पहले ही शत्रु जमीन पर गिर जा रहे हैं। यानी बाण लगने से पहले शत्रु को गिरते हुए दिखाया गया है, इसलिए इसमें असंयुक्त अलंकार है। कथन को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। ठीक, सुप्रभात छात्रों। इसके पिछले वाले वीडियो में आप लोगों ने उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ा था, यानी अर्थालंकार का तीसरा भेद। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा, उदाहरण, स्पष्टीकरण, हर चीजें बड़ी क्लियर कट ढंग से समझ गए होंगे आप लोग। अब अर्थालंकार में आपका चौथा अलंकार है मानवीकरण अलंकार। ये जो मानवीकरण शब्द है, इससे ये पता चलता है कि जड़ या प्रकृति वस्तुओं का मानवीय रूप दिखाना। तो देखें, इसकी परिभाषा देखें, जहां जड़ पर चेतन का आरोप हो, अर्थात जड़ प्रकृति पर मानवीय क्रियाकलापों, मानवीय भावनाओं और क्रियाकलापों का आरोप हो, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। यानी प्रकृति को जो काम मानव करता है, हम आप करते हैं, ऐसे कार्यों को प्रकृति को करते हुए दिखाया जाता हो जहां पर, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। ठीक, तो जहां जड़ पर चेतन का आरोप हो या जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं और क्रियाकलापों का आरोप हो, वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण देखें और अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल हंसे कलियां मुस्काई, मुख धोती शीतल जल से। अब आप जरा गौर करें, ये हंसना, मुस्कुराना, शीतल जल से मुख धोना, ये सब किसका कार्य है? ये सारे कार्य जो है मनुष्य के हैं, हमारे आपके हैं। प्रकृति ऐसा कभी नहीं करती है, लेकिन इस उदाहरण में प्रकृति को ही ऐसे करते दिखाया गया है और इसीलिए इसमें मानवीकरण अलंकार है। देखें, फूल हंसे कलियां मुस्काई, मुख धोती शीतल जल से। स्पष्टीकरण में देखें, हंसना, मुस्कुराना तथा शीतल जल से मुख धोना आदि सब मानवीय क्रियाकलाप हैं। यानी ये सारे कार्य कौन करता है? मानव करता है, किंतु ऐसा प्रकृति को करता दिखाया गया है। ये सारे क्रियाकलाप प्रकृति को करते हुए दिखाया गया है, अतः यहाँ पर कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। अगला उदाहरण देखें, मेघ आए बड़े बन ठनके संवर के, बनना ठनना सजना संवरना, ये सारे कार्य हमारे आपके हैं। लेकिन यहाँ पर मेघ क्या आया? मेघ यानी बादल। बादल क्या है? प्रकृति एक तरह से। तो मेघ आए बड़े बन ठनके संवर के, स्पष्टीकरण देखें, सजना संवरना बनना ठनना सब मानवीय क्रियाकलाप, यही आप परिभाषा में भी पढ़ा है। तो सजना संवरना बनना ठनना सब मानवीय क्रियाकलाप हैं, किंतु यहाँ मेघों को, मेघ अर्थात बादल को ऐसा करते दिखाया गया है, अतः यहाँ पर मानवीकरण अलंकार। ठीक, सजना संवरना सब मानव का कार्य है, लेकिन यहाँ मेघों को यानी बादलों को सजने संवरने और बनने ठनने की बात हो रही है। आगे देखें, तीसरा उदाहरण, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। ये उदाहरण जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है। प्रकृति का बहुत ही कह लें सुंदर उदाहरण मिलता है इस कविता में, और ये पंक्तियां जहां से ली गई हैं उस कविता का शीर्षक ही है संध्या सुंदरी। तो देखें, संध्या को सुंदरी के रूप में किसको दिखाया गया है? संध्या को एक सुंदरी के रूप में वर्णन है। देखें, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे, तिमिरांचल में चंचलता का कहीं नहीं आभास। इस तरह से, यानी आप कह सकते हैं जिस तरह से एक नवविवाहित युवती ससुराल में
बड़े सधे कदमों से चलती है, एक एक कदम बहुत संभाल के रखती है। ऐसे ही संध्या रूपी सुंदरी को दिखाया गया है। यानी संध्या रूपी सुंदरी पर ये जो प्रकृति है उस पे मानवीय क्रियाकलाप का आरोप लगाया गया, आरोप है, इसलिए यहाँ मानवीकरण अलंकार। देखें अगला उदाहरण, कार्तिक की एक हंसमुख सुबह, नदी तट से लौटती गंगा नहाकर। गंगा कौन नहाता है? हम ऐसे देश से हैं जहां पर मूर्तियों की पूजा होती है और धार्मिक सहिष्णुता है, धर्म में हम विश्वास करते हैं, गंगा को मां समझते हैं और गंगा स्नान से मोक्ष की कामना करते हैं। लेकिन यहाँ किसको स्नान करने की बात कही गई है? कार्तिक की एक हंसमुख सुबह, नदी तट से लौटती गंगा नहाकर। कौन गंगा स्नान कर रहा है? एक हंसमुख सुबह। ठीक, तो स्नान करना, गंगा नहाना हमारा आपका काम है। और यहाँ एक हंसमुख सुबह को, और वो सुबह कब की है? कार्तिक की। कार्तिक के महीने में जो चंद्रमा होता है रात में, वो 14 कलाओं से प्रकाशित होता है। यानी ऐसा मनोरम रात्रि कभी नहीं होता साल के 12 महीने में। कार्तिक का जो महीना होता है, चांदनी रात सबसे सुहावनी होती है। तो ऐसे ही समय की जो सुबह, हंसमुख सुबह, सुबह भी, और स्वाभाविक बात है सुबह भी बड़ी उस समय सुंदर होगी। तो सुबह को गंगा नहाने की बात हो रही इसमें, इसलिए इसमें मानवीकरण अलंकार है। आगे देखें, जगकर सजकर रजनी बाले। रजनी माने रात्रि का प्रायवाची शब्द है, यामिनी, निशा, रजनी, विभावरी। बाले नवयुवती का, बाले नवयुवती से मतलब है, यहाँ युवती से मतलब है। तो जग कर सज कर रजनी बाले, यानी रात्रि रूपी, रजनी माने रात्रि, रात्रि रूपी युवती के यहाँ क्या कर रही है? वो जग कर सज संवर रही है। ठीक, ये रात्रि को एक युवती के रूप में चित्रण है, और वो रात्रि रूपी युवती क्या है? जग गई है, और जगने के बाद वो सजने संवरने का काम कर रही है। अतः इसमें मानवीकरण अलंकार है। अगला उदाहरण देखें, प्रकृति वधू ने असित वसन बदला, सित पहना, तन से उतार दिया तरकावल का गहना। प्रकृति वधू ने असित वसन बदला, सित पहना, तन से उतार दिया तरकावल का गहना। अब इसमें आप देखें, जो प्रकृति है, प्रकृति को किसके रूप में चित्रण है? वधू के रूप में। और ये वधू क्या कर रही है? असित, असित मतलब श्याम, असित मतलब असित मतलब श्वेत होता है, सॉरी श्वेत मतलब बिल्कुल कपड़ा कैसे है? श्वेत है, स्वच्छ है। और इस तरह से अब कपड़ा कौन पहनेगा? हम आप पहनेंगे, मानव पहनता है। और यहाँ प्रकृति को ऐसा करते दिखाया गया है। फिर आगे दिया, सित पहना, तन से उतार दिया तरकावली का गहना, और गहना भी उतारने की बात हो रही है, और इसलिए इसमें मानवीकरण अलंकार है।